नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बारात का खाना कम मिलने पर बेटी को मिले ताने। मैं उस दिन भी एक शादी में बाउंसर के रूप में मौजूद था। आजकल का चलन हो गया है कि शादियों में हम बाउंसरों को काम दिया जाने लगा है। हम शादी में अव्यवस्था होने से रोकते हैं। मेरे साथ मेरे 3 साथी और थे। उसी शादी में मैं टीम लीडर हूँ। मैं काफी देर से अपनी वैन में बैठा ड्रोन के जरिए शादी की गहमा गहमी देख रहा था। मैं लड़की वालों की तरफ से इंगेज किया गया था। मुझे एक अधेड़ से दिखने वाले आदमी की कुछ अजीब बातें दिखाई दी। पहली बात तो उसने जो खाना खाया वो अपनी प्लेट में एक एक चीज ले जा रहा था। उन्हें खाकर ही फिर से आ रहा था। उसने खाना खत्म किया। वो काफी देर तक खाने की कैटरिंग की कतार को देखता रहा। फिर वो कैटरिंग के लोगों को जा जाकर निर्देश देने लगा। फिर उसने खुद एक स्टॉल पर खड़े होकर कमान संभाल ली। मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मुझे लग रहा था ये कुछ ज्यादा ही केयरिंग हो रहा है। कहीं कोई खाने का खोमचा गायब न कर दे। मैंने अपने एक साथी को वैन में बुलाया और मैं उसकी जगह शादी के टेंट में आ गया। मैं घूमते हुए उस आदमी के पास पहुंचा, उसका अभिवादन किया और फिर उसे इशारे से बुलाया। वो मेरे पास आ गया। मैंने उससे कहा, आपसे बात करनी है, जरा मेरे साथ आइए। वो मेरे साथ हो लिया। मैं उसे अपनी वैन के पास ले आया। वहां ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। मैं काफी देर से आपको वॉच कर रहा हूँ। आप कैटरिंग स्टॉल पर क्या कर रहे थे? आप शादी में आए हुए मेहमान लग रहे हैं। घराती तो है नहीं। आखिर इरादा क्या है आपका? मैंने कहा, पर कहने में सख्ती थी। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा, फिर संजीदा हुआ। मुझे अजीब लगा उसका व्यवहार। 4 महीने पहले मेरी बेटी की भी शादी थी। उसने ठंडी आह भरी। मेरे यहाँ 2000 लोगों का खाना बना था। हम सही से मैनेज नहीं कर पाए। लोग भी ज्यादा आ गए। बहुत सा खाना वेस्ट कर दिया गया। लोगों ने खाया कम, थालियों में छोड़ा ज्यादा। बारात नाचने गाने में लेट हो गई और बारात जब तक खाने पर आती बहुत से खाने के आइटम कम पड़ गए। मेरे समधी नाराज हो गए। बारात के खाने को लेकर बेटी को जब तक ताने मिलते हैं, ये कहते हुए उसकी आंखें भीग गई और गला भर गया। मैं सोचता हूँ कि मेरे यहाँ खाने के मामले में सही कंट्रोल और निगरानी रख ली जाती तो मेरी जो इज्जत गई वो बच जाती। अब मेरी कोशिश रहती है कि जिस किसी भी शादी में जाता हूँ वहाँ खाने को बेमतलब वेस्ट न करके बचाया जाए। इससे न केवल खाना बचेगा बल्कि किसी की इज्जत बची रहेगी। तो सोचता हूँ, भाई खाना है, बचा लो। अब जाऊँ मैं? आपकी इजाजत हो तो थोड़ा खाने की स्टॉल पर निगरानी रख लूं, कहकर वो वहां से चला गया। मुझे लग रहा था हम 4 के अलावा एक 5वां बाउंसर और भी है। काश उस जैसे 50 आदमी और हो तो 100 जनों का खाना बचाया जा सकता है। मैंने उसके पीठ पीछे उसके लिए ताली बजाई और फिर से वैन में बैठकर ड्रोन उड़ाने लगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।